हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। वेलकम टू आनंद ट्यूटोरियल। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय खेले करे सीखे इसके अंतर्गत बच्चों शरीर की योग्य स्थिति, हमारी शरीर की योग्य स्थिति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सभी लोग शरीर की योग्य स्थिति में काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि शरीर की योग्य स्थिति क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। हमारी शरीर की जो स्थिति है वो हमें कैसे खड़े होना चाहिए, लिखते समय हमें कैसे बैठ के लिखना चाहिए, चलते समय हमें किस प्रकार चलना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातों को मैं आज आपको बताऊंगी, जो कि मेरी भी कक्षा में बच्चे गलत करते थे, क्योंकि उनकी जो शरीर की योग्य स्थिति है उसके वैसे नहीं रहते थे। वो टेढ़े मेढ़े होके बैठते थे, झुक के चलते थे। ये सब गलत है बच्चों। तो मैं अभी आपको लाइन से बताती हूँ। अभी हमारा प्रश्न क्या है, शरीर की निम्न स्थिति देखो। योग्य के लिए, अगर शरीर की योग्य स्थिति में है वो बच्चा तो हम सही लगाएंगे। अगर उस बच्चे की शरीर की योग्य स्थिति नहीं है, अयोग्य है, तो उसे हम गलत करेंगे। अगर बच्चा गलत ढंग से बैठ के लिख रहा है या चल रहा है तो वहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। अगर बच्चे की स्थिति सही है, वो सही ढंग से खड़ा है, सही ढंग से लिख रहा है, तो वहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। अगर शरीर की स्थिति सही है तो हम सही का निशान लगाएंगे। अगर वो अयोग्य है, गलत ढंग से खड़ा है या गलत ढंग से बैठा है, सो रहा है, तो वहाँ पे हम कट का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। खड़े रहना। अभी देखो ये लड़की भी खड़ी है ना, ये हमारा पहला चित्र है, और ये लड़की भी खड़ी है। दोनों ही लड़कियां खड़ी हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि कौन सी लड़की ठीक तरह से खड़ी है और कौन है जो गलत अयोग्य ढंग से खड़ा है। किसके खड़े होने की पोजीशन सही है और किसकी गलत है, आप इन दोनों में से बताइए। तो बच्चों, ये जो लड़की खड़ी है ना, ये झुकी हुई है, ये गलत है। हमें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सीधे तन कर खड़े होना चाहिए। हमारे शरीर की ये योग्य स्थिति है, ये सही स्थिति है। खड़े रहते समय हमें एकदम सीधे तन कर खड़े रहना चाहिए। हमें खड़े रहते समय ऐसे झुककर खड़े नहीं रहना चाहिए। जो झुक के खड़ा है ना, ये गलत है। हमें ऐसे झुककर खड़े नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान लगा दिया है। और ये लड़की एकदम सही खड़ी है तन कर, इसलिए हमने यहाँ पे सही का निशान लगाया है। खड़े रहते समय जो इसकी शरीर की स्थिति है वो एकदम सही है, योग्य है, और ये अयोग्य है, मतलब गलत है। ये गलत ढंग से खड़ी हुई है। आगे देखते हम। पलथी मार कर बैठना। देखो इस चित्र में ये लड़की क्या कर रही है, पलथी मार के बैठी है ना। आप भी ऐसे बैठते हो? सभी बैठते हैं। और ये लड़की को देखो, ये भी पलथी मार के बैठी है, लेकिन ये झुक कर बैठी है। इसकी जो शरीर की स्थिति है ना, ये अयोग्य है। तो जो अयोग्य है वहां पे हमें क्या करना है, कट करना है। और जो योग्य स्थिति है उसे हम सही कर देंगे। बच्चों, बैठते समय भी हमें पलथी मारकर सीधे बैठना चाहिए। अगर ऐसे हम झुककर बैठेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे कुबड़ निकल आएगा और ऐसे झुककर हमारा ये गर्दन भी दर्द होने लगेगा। तो ऐसे बैठना गलत बात है और ऐसे बैठना सही बात है। ठीक है बच्चों,
तो जो गलत है वो से आपको नहीं करना है, हमें अच्छा जो सही है वैसा ही करना है। तो पलथी मारकर बैठने की ये सही स्थिति है, योग्य स्थिति है, और ये अयोग्य स्थिति है, गलत है। तो यहाँ पर हमने गलत का निशान लगा दिया है। अब मेरी कृति, अभी ये आपकी कृति है। शरीर की स्थिति योग्य रखो। हमें हमेशा सोते समय अपने शरीर की स्थिति को, सोते समय, बैठते समय, लिखते समय, पढ़ते समय, हमारी जो शरीर की स्थिति है वो योग्य होनी चाहिए, अयोग्य नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो, ये जो बच्चा लिख रहा है तो हमें ऐसे ही बैठकर लिखना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एकदम झुक जाते हैं, वो गलत है। पढ़ते समय भी देखो, ये बच्चा सीधा बैठा है ना, तो हमें ऐसे ही बैठना चाहिए। सोते समय, ये सोने का सही तरीका है। बहुत बच्चे क्या करते हैं मालूम है, पेट के बल सो जाते हैं, वो गलत है। बेंच पर बैठना, बेंच पर ऐसे बैठे रहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम झुक जाते हैं बेंच पर बैठते हुए। तो बेंच पर बैठने की ये सही स्थिति है, सोने की, लिखने की, पढ़ने की, ये सारी क्या है, योग्य स्थिति है ना। ये क्या है, अयोग्य स्थिति, ये भी अयोग्य स्थिति। तो बच्चों, हमें लिखते पढ़ते समय तनकर बैठना चाहिए, हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी शरीर की स्थिति है पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह बैठे हैं, कहीं ये गलत तो नहीं है, उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो बच्चों, आज की पाठशाला में हमने क्या किया, शरीर की योग्य स्थिति, हमें कैसे सीधे खड़े रहना चाहिए, और अयोग्य स्थिति क्या होती है उसके बारे में, योग्य स्थिति और अयोग्य स्थिति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब आगे दूसरे पाठ में क्या है, चलो हम वो भी देखते हैं। 2.5 कवायद संचलन। इसमें क्या है बच्चों, सावधान और विश्राम। बच्चों, सावधान में ना हमें एकदम टाइट सीधे खड़े रहना पड़ता है। जैसे ये बच्ची खड़ी है, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर इस तरह बाजू बाजू में, ये हमारे सावधान में खड़े रहने की ये सामने की स्थिति है। और हम पीछे से देखते हैं तो हमारे सावधान में हम एकदम अलर्ट रहते हैं, एकदम सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन जब हम विश्राम में खड़े रहते हैं तो हम थोड़ा अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और दोनों पैरों के बीच में गैप हो, इतना फासला रखते हैं। आगे से खड़े रहेंगे तो हम ऐसे रहें, अगर हम पीछे से देखेंगे विश्राम में तो हमारा ये पोजीशन रहता है, हम एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पकड़े रहते हैं। विश्राम की स्थिति में हम अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं बच्चों, लेकिन सावधान में हम एकदम सीधे खड़े रहते हैं, इसमें हम शरीर को ढीला नहीं छोड़ते हैं। सावधान में ये सामने की स्थिति है, ये पीछे से की स्थिति है। विश्राम में ये सामने की स्थिति है, ये पीछे की स्थिति है। उसके बाद आता है आराम से। ये देखो, ये सभी बच्चियां विश्राम में खड़ी हुई है ना। ये किसी स्कूल की बच्चियां हैं। आप लोग भी अच्छे से खड़े होगे तो आपका भी फोटो आएगा, है ना। तो ये सब आराम से खड़ी हैं, विश्राम में हम आराम से खड़े होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सावधान, विश्राम, सावधान में हम कैसे खड़े रहते हैं, विश्राम में हम कैसे खड़े रहते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगर बच्चों आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। तो बच्चों, मैं आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ।
अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।